आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में अगर आप किसी प्रोजेक्ट का एसईओ कर रहे हैं या फिर अपनी ही वेबसाइट, अपने ही बिजनेस का एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, तो क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं और जिन चीजों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है जिससे कि इस नए साल में आप एसईओ करने का नया तरीका, नई गूगल की अपडेट्स उनके बारे में जान पाएं जिससे कि आपका टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होने से बचे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि एसईओ आखिर क्या होता है। तो एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस, इट इज एन एक्टिविटी जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, इस तरह से उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिससे कि गूगल के सामने हमारी वेबसाइट बेस्ट परफॉर्म करे, गूगल पर हमारी वेबसाइट टॉप पर रैंक करे जब भी कोई लोग हमारी बिजनेस रिलेटेड, हमारी वेबसाइट रिलेटेड कीवर्ड्स या फिर क्वेरी गूगल पर डालें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस रिलेटेड, आपकी वेबसाइट रिलेटेड कोई भी पर्सन गूगल पे कुछ भी लिखे, कुछ भी टाइप करे, जैसे आपकी अगर एक फर्नीचर वेबसाइट है, ऑनलाइन फर्नीचर आप सेल करते हैं, तो कोई भी पर्सन अगर गूगल पर लिख रहा है जैसे ऑनलाइन बेड इन इंडिया या फिर ऑनलाइन फर्नीचर या फिर ऑनलाइन फर्नीचर वेबसाइट, इस तरह के कीवर्ड जब कोई पर्सन टाइप करे गूगल पर तो आपकी वेबसाइट वहां उसे टॉप पर दिखे जिससे से ज्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट दिखेगी, यानी आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो आपकी वेबसाइट पर आएगा ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो आपको मिलेंगी ढेरों लीड्स। तो ये होता है एसईओ। लेकिन जितना सुनने में ये चीज आसान लग रही है उतनी ही ट्रिकी हो सकती है बिकॉज ऑफ गूगल्स डायनेमिक एल्गोरिदम। यस, अगर मैं बात करूं गूगल की जो कि दुनिया का नंबर वन सर्च इंजन है, तो गूगल 200 से भी ज्यादा फैक्टर्स को कंसिडर करता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करने में। यानी आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक करेगी या टॉप 100 में आ जाएगी या 100 में भी नहीं आएगी, ये डिसाइड करने के लिए गूगल मल्टीपल फैक्टर्स को समझता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो एल्गोरिदम है यानी गूगल के ये जो फैक्टर्स हैं जिनको समझ के, जिनको कंसिडर करके वो आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और यही 2023 में भी हमने देखा कि काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। इवन 2024 में भी काफी सारे और चेंजेस आने वाले हैं। तो आज उन सभी अपडेट्स को कंसिडर करते हुए, उन सभी चेंजेस को, गूगल के सारी जो रिकमेंडेशंस हैं उन चीजों को कंसिडर करते हुए आज ये वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। तो गाइस मान लेते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट हमारी वैसे तो काफी तरह की हो सकती है, लेकिन हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज योर बिजनेस वेबसाइट जिसमें आप कुछ लीड्स लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपके पास आएं, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपको उनकी डिटेल्स मिलें, कुछ वेब फॉर्म फिल करें जिससे कि आप उनसे बात करके अपने बिजनेस के लिए उनको कन्वर्ट करा सकें। दूसरी तरह की हमारी वेबसाइट होती है जिनको हम बोलते हैं ब्लॉग वेबसाइट। यहाँ पर लीड्स लाना या कस्टमर लाना आपका गोल नहीं होता, बल्कि आपकी वेबसाइट पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो कि आपके उन ब्लॉग्स को पढ़ें, उस ब्लॉग पर ट्रैफिक आए, जिससे या तो आप एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू अर्न कर पाओ या फिर आप अपनी जो मेन वेबसाइट है उसको प्रमोट करने के लिए भी जो ब्लॉग लिखते हो तो आप चाहते हो कि वहां से इनडायरेक्ट ट्रैफिक जाए। तीसरी तरह की हमारी वेबसाइट होती है जिनको हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पर आपको लीड नहीं चाहिए होती, बल्कि आपको चाहिए ऐसे लोग जो आए आपकी वेबसाइट पर, शॉपिंग करें, परचेज करें आइटम्स को, ऐड टू कार्ट करें, चेकआउट करें और वहीं पर ही डायरेक्ट जो है 1% ट्रैफिक जो है वो हमारा डायरेक्ट हमें कन्वर्जन मिल जाए, यानी कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, बट ये 3 तरह की मेनली वेबसाइट आपको देखने को मिलती हैं। तो अब कोई भी तरह की वेबसाइट हो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सभी के लिए काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक वेबसाइट है और आप एसईओ करने वाले हो आज के टाइम में, तो अब आपको जो एसईओ होगा वो आपको 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा पेज वाइड, दूसरा होगा साइट वाइड एंड तीसरा होगा ऑफ पेज। ठीक है, अब पेज वाइड क्या होता है? पेज वाइड का मतलब होता है ऐसी कुछ चीजें जो कि हर एक वेब पेज पर लगेंगी। यानी मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, उस पर 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस को अलग अलग आपको कंसिडर करके, अलग उनकी आइडेंटिटी, उनको एक मान के और फिर उनका ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। अब पेज वाइड के अंदर आज के टाइम में हमें क्या चीजें ध्यान देनी है वो अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जब हम पेज वाइड एसईओ में बात करते हैं तो यानी आपके जो वेब पेजेस हैं, मेक श्योर करें कि उनका कंटेंट अप टू डेट, हेल्पफुल एंड गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, आज के टाइम में आपकी वेबसाइट का अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, एडवांस नहीं है,
अपडेटेड नहीं है, तो चाहे आप कितना भी एसईओ कर लो, कोई भी टेक्टिक काम नहीं करेगा। अब ब्लॉग वाली अगर आपकी वेबसाइट है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी रैंडम टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पर जिस पर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उस पर कंटेंट नहीं लिखना है। जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, दिन-रात आप जिस चीज़ पे काम करते हो, उसी पर ही आपको कंटेंट लिखना है। गूगल की काफ़ी सारी जो अपडेट्स आई हैं, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे गूगल की एक अपडेट आई थी एआई से रिलेटेड कि एआई कंटेंट के बारे में गूगल क्या कहता है। वैसे तो इसकी एक सेपरेट वीडियो डिटेल में हम इस चैनल पर लाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ कि गूगल को एआई कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई जिस तरह से इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, एआई कंटेंट ज़रूरी भी रहेगा और भले आप ह्यूमन कंटेंट भी लिखोगे तो भी वो एआई से डिटेक्ट कि वो एआई कंटेंट है या ह्यूमन रिटन कंटेंट है, ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गूगल इस चीज़ को डिनाय नहीं कर रहा है कि आप एआई कंटेंट यूज़ मत करो, लेकिन गूगल ने यहाँ पर काफ़ी सारी और भी चीज़ें बोली हैं कि सबसे पहले हेल्पफुल कंटेंट की बात की है गूगल ने, जिसकी भी काफ़ी सारी अपडेट जो है गूगल लेकर आया है। उसी के साथ ही गूगल ने बात की है डबल ईट की। डबल ईट क्या होता है? डबल ई, ए एंड टी। डबल ईच का मतलब होता है फर्स्ट ई फॉर एक्सपीरियंस, यानी जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉगिंग कंटेंट स्पेसिफिकली, उसमें आपका एक्सपीरियंस शो होना चाहिए कि किसी फील्ड के बारे में अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, तो वहां पर आप अपना पर्सनल टच, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एग्जांपल्स, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं वो आप ऐड कर पाओ, जिससे कि ये शो हो कि वो कंटेंट एक एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखा है, जिसकी अब जैसे मान लो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट लिखती हूँ, तो ऑब्वियस बात है वहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने कुछ आइडियाज़, अपने कुछ प्रॉब्लम जो मैंने एक्चुअली फेस किए वो मैं ऐड कर पाऊँगी, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी जो कि उनके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन यहीं अगर कोई मुझे बोले कि जी एथिकल हैकिंग पर एक ब्लॉग लिखो, मैं भले ही लिख दूँगी, थोड़ा एआई से हेल्प लेके, थोड़ा गूगल से ही मतलब बाकी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से हेल्प लेके, बट वहाँ पर मेरी एक्सपीरियंस, वहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज़ शो नहीं होगी। तो वही हमारा दूसरा ई है, दैट इज़ एक्सपर्टीज़। आपकी एक्सपर्टीज़ शो होनी चाहिए कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, आप जो उनके साथ शेयर कर रहे हो लोगों के साथ कंटेंट, वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। उसी के साथ ही ए फॉर ऑथोरेटिवनेस। आप किसी टॉपिक पर कंटेंट लिख रहे हो, आप हो कौन लिखने वाले? स्पेसिफिकली गूगल ने जो हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट्स थी, जो फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट थी, उन पर ज़्यादा फोकस किया था। तो ट्रस्टवर्दीनेस आपकी शो होना आपके कंटेंट में, चाहे वो ऑथर पेज से शो करो, चाहे आप कोई सर्टिफिकेशन वहाँ शो करके करो, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात की है हमने। उसी के अलावा टी फॉर ट्रस्टवर्दीनेस कि आज अगर गूगल आपके वेब पेज पर, आपकी वेबसाइट पर लोगों को भेज रहा है, तो व्हाई शुड पीपल एंड व्हाई शुड गूगल ट्रस्ट यू? इस ईट जो अपडेट है, इससे रिलेटेड गूगल की काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, हेल्पफुल कंटेंट रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2-3 लिंक्स मिल जाएँगे, जहाँ पर गूगल के ही वो लिंक्स हैं, हमारे नहीं, गूगल के लिंक्स हैं, जिससे आपको और डिटेल में आप जान पाओ कि कंटेंट के बारे में गूगल क्या कहता है। अब ये तो हुई ब्लॉग की बात, लेकिन अब लोग सोचते हैं कि यार ब्लॉग के लिए अच्छा कंटेंट लिखना है, बट बिजनेस और ई-कॉमर्स में तो कैसा भी कंटेंट चलेगा, बट ऐसा नहीं है। आज एक पर्सन किसी सर्विस के बारे में सर्च कर रहा है, जैसे मान लो WSQT डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस कोर्स कराता है, एसईओ का एडवांस कोर्स कराता है। तो ऐसे केस में अगर आप हमारे उस पेज पर लैंड करते हो, तो उस पेज में जो-जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमारे कोर्स के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, बेसिक डिटेल्स हम डाल देते हैं, बाकी जब कॉल आएगा, यानी कस्टमर जब हमें कॉल करेगा, लीड आएगी, तब हम जो है उसको बाकी चीजें बता देंगे। नहीं, भले आप कस्टमर को बता दोगे, भले आप लीड को बता दोगे, लेकिन गूगल को कैसे बताओगे? तो इसी तरह से कंटेंट इज द किंग फॉर एसईओ, फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एंड दैट इज सो ट्रू। सो मेक श्योर करें, अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है या आपके पास कोई क्लाइंट की वेबसाइट आती है, सबसे पहली चीज हम उसका कंटेंट चेक करते हैं कि वो क्वालिटी कंटेंट है या नहीं, डिजायरेबल कंटेंट है या नहीं, हेल्पफुल कंटेंट है या नहीं। अब उसमें वर्ड लिमिट का ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही वर्ड्स में होना चाहिए, बट मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ट्राई करो 500 से ऊपर ही हो वर्ड्स, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, 500 से ऊपर का ही ट्राई करो। उसके अलावा फिर कीवर्ड्स की बात करते हैं, तो आज के टाइम में जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ी-सी चीज़ें ये चेंज हुई हैं। कीवर्ड रिसर्च तो आपको करनी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एक कीवर्ड को टारगेट करके उसी पर ही पूरा वेब पेज ऑप्टिमाइज नहीं करना है। यू हैव टू यूज मल्टीपल वर्जन्स और मल्टीपल सिनोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। इनको हम बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड, यानी जो आपका मेन कीवर्ड है उसी से मिलते जुलते, उसी के सेम इंटेंट वाले कीवर्ड्स हमें यूज करने हैं, क्योंकि गूगल अब डायरेक्ट उस कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रहा है, गूगल उसके इंटेंशन को फोकस कर रहा है। तो मेक श्योर करो कि आप जो एक कीवर्ड को टारगेट करके आप एसईओ नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, वो फेल हो जाएगा एसईओ। आपको
एक टारगेट कीवर्ड लेना है, मल्टीपल उसके सिनोनिम्स, मल्टीपल उसके जो एलएसआई कीवर्ड्स हैं उनको उनको भी इंक्लूड करना है कंटेंट में, चाहे टैग्स में, चाहे कहीं भी, ठीक है। उसी के साथ में मेटा टैग्स आपको ऑप्टिमाइज करना है, ये बेसिक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और मजे की चीज बताती हूँ। मेटा टैग्स हम ऑप्टिमाइज करते हैं, मेटा टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लाइन टैग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि अगर गूगल को लगता है कि आपने जो मेटा टाइटल दिया है या आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपके कंटेंट से मैच नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ज्यादा ही इसमें कॉल टू एक्शन यूज हुआ है, या फिर कुछ ज्यादा ही कह सकते हो रोबोटिक लग रहा है आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो उस केस में गूगल उनको इग्नोर कर देगा और अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल डिस्क्रिप्शन पिक कर लेगा। तो इसीलिए मेक श्योर करो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन भी आप लिख रहे हो तो काफी नेचुरल होने चाहिए, और इम्पोर्टेंट चीज आपके कंटेंट से मैच होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कंटेंट कुछ और बोल रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन हम कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में आपको प्रॉपर हेडिंग्स लगानी है, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंटेंट का ही पार्ट मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जब आप एक क्वालिटी कंटेंट लिखते हो वो हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है, प्रॉपर हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं, प्रॉपर उसमें सब हेडिंग्स होती हैं। तो मेक श्योर करो कि आप एक अच्छी तरीके से एक स्ट्रक्चर वाइज कंटेंट लो। कंटेंट की इंस्पिरेशन लेनी है स्पेशली फॉर द बिजनेस वेबसाइट और सर्विस बेस्ड वेबसाइट, तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की वेबसाइट आप देख सकते हो। ब्लॉग के लिए इंस्पिरेशन लेनी है तो wscriptec.com/blog करके आप हमारी ब्लॉग वाली डायरेक्टरी पर जा सकते हो, वहां पर ब्लॉग्स उठाओ, देखो वहां पर कि ब्लॉग्स किस तरह से लिखे गए, एज वेल एज बिजनेस वेबसाइट जो हमारी है मेन, जो wscriptec.com है, वहां पर भी जाकर देखो कि किस तरह से क्वालिटी कंटेंट लिखा हुआ है। उसी के साथ ही ई कॉमर्स वेबसाइट की इंस्पिरेशन लेनी है, देखना है कैसे कंटेंट लिखा जाता है, तो wscriptec की वेबसाइट है courses.wscriptec.com, उस पर जाकर भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो हमारा क्वालिटी कंटेंट है वो लिखा गया है। उसी के साथ में नेक्स्ट चीज आती है दैट इज यूआरएल स्ट्रक्चर। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट मेक श्योर करो कि अगर आप आपका डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर है तो आपके जो स्लग्स हैं, परमालिंक है, उनके अंदर टारगेट कीवर्ड्स आप यूज करो। उसी के साथ ही कैनोनिकल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो सर्च इंजन है उन पर जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करता है। उसी के साथ में इमेज एसईओ आपको करना है, लेकिन इमेज एसईओ में ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है, अदरवाइज आज के टाइम में काफी ज्यादा स्पैम भी कई वेबसाइट्स पर आ रहा है। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट डेप्थ को शो करने के लिए, आपके जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए, और जैसा आपको पता ही है पेजेस पर सेशन, यानी एक सेशन में यूजर ने कितने पेजेस को हमारी वेबसाइट पर विजिट किया है, ये एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। तो मेक श्योर करें प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग कंटेंट के साथ में हो। उसी के साथ ही पेज वाइड स्कीमा, यस आज के टाइम में स्ट्रक्चर डेटा ये काफी ज्यादा डिमांडेड है एसईओ के अंदर। और आपको पेज वाइड स्कीमा, मतलब कुछ ऐसे स्कीमा होते हैं जो साइट वाइड लगते हैं, यानी पूरी साइट पर एक साथ लगते हैं। कुछ ऐसे स्कीमा होते हैं जो कि हर पेज के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमारे रेसिपी स्कीमा हो गया, प्रोडक्ट स्कीमा हो गया, जॉब स्कीमा हो गया, बुक मार्क्स हो गए, ये वाले स्कीमा आपको लगाने हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी कुछ रिसेंट जो वेबसाइट्स हैं उन पर देखा गया है कि स्पैमी स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, ये जो एक मैनुअल एक्शन जो है गूगल लगा रहा है, यानी अगर आप ऐसा स्कीमा लगा रहे हो और उसमें बहुत सारी फेक चीजें डाल रहे हो, जैसे कि फेक रिव्यूज, मतलब मर्जी से कुछ भी रेटिंग डाल रहे हो लाइक दैट, तो गूगल उसको स्पैम मार्क कर सकता है। ऐसा कई वेबसाइट्स पर देखा गया है। तो मेक श्योर करें पेज वाइड स्कीमा लगाएं, लेकिन पहली चीज तो जेसन एलडी में होना चाहिए। स्कीमा की अलग से हम बात कर चुके हैं। अगर आप पूरा एसईओ हमारे साथ सीखना चाहते हो तो इसी चैनल पर पूरी वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जाइए सीखिए पूरा कंप्लीट एसईओ हमारे साथ, और जो चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं उनका ध्यान रखिए। और अगर लाइव एसईओ सीखना चाहते हो, प्रैक्टिकल एसईओ सीखना चाहते हो विथ सर्टिफिकेशन, तो wscriptec का एडवांस एसईओ बैच स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप इस एसईओ बैच की फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। उसी के साथ ही पेज लोड टाइम, ये गूगल चिल्ला चिल्ला के कई बार बोल चुका है कि पेज लोड टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर आपकी रैंकिंग के लिए। तो पेज लोड टाइम मेक श्योर करें पेज वाइज। अब कई लोग होते हैं भाई साइट का स्पीड चेक करते हैं, बट नहीं, आपको पेज लोड टाइम जो है वो पूरी वेबसाइट का नहीं बल्कि आपको एक एक पेज का चेक करना है, क्योंकि हर पेज का ये डिफरेंट होता है। तो मेक श्योर करें कि गूगल सर्च कंसोल से आप डायरेक्टली वहां पर देख लें कि आपके पेज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके जो कोर वेब वाइटल्स हैं वो सबके ठीक होने चाहिए। और ये कुछ चीजें जो आपको पेज वाइड करनी है। अब उसी के साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आज के टाइम में आपको साइट वाइड करनी पड़ेंगी। साइट वाइड का मतलब है ये चीजें पेज वाइड नहीं बल्कि पूरी साइट पर एक साथ लगेंगी।
जैसे सबसे पहली चीज़ ब्रोकन लिंक्स, गूगल को ब्रोकन लिंक्स बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी वेबसाइट पर कई सारे ऐसे पेजेज़ होते हैं जो हमने क्रिएट तो करे हैं लेकिन अभी वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो मेक श्योर करें उन ब्रोकन लिंक्स को आप हटाएँ। उसी के साथ ही कई सारे ऐसे पेजेज़ होते हैं जो इंटरनल लिंकिंग हमने कर दी बट या तो उनको डिलीट कर दिया या वो भी नहीं है। तो ऐसे ब्रोकन लिंक्स को आप फाइंड आउट करो एंड उनको क्या करो, रिमूव जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट से कराओ। अब अगर आपको एक फ्री या पेड टूल की लिस्ट अगर आप चाहते हो कि हम आपको टॉपिक वाइज जो है सारी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दें जिससे कि उन सभी टूल्स का यूज करके आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर पाएं, तो वो लिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आप उनको गूगल पर सर्च करके इजीली वो टूल्स यूज कर सकते हो। उसी के साथ ही साइट मैप्स आपकी वेबसाइट पर प्रॉपर होने चाहिए, स्पेशली फॉर अ लार्ज वेबसाइट। अगर आपकी 1-2 पेजेस की या 5 पेजेस की वेबसाइट है तो साइट मैप इतना जरूरी नहीं है, बट फॉर अ लार्ज वेबसाइट 10-15 पेजेस से जो बड़ी वेबसाइट है, 500, 600, 700, 1000 पेजेस तक की भी वेबसाइट है, उनके लिए साइट मैप ज़रूरी है। sitemap.xml आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी कैटेगरीज़ भी आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट साइट मैप हो गया, हमारा पेजेस वाला साइट मैप हो गया, या फिर आप एक सिंपल एक एक्सएमएल फाइल जिसमें हमारे सारे यूआरएल्स हों, तो वो सारे भी आप अपलोड कर सकते हो। उसी के साथ ही अगर आपकी बहुत ही मेसी आपकी वेबसाइट है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर आप काम कर रहे हो, जैसे WSCube टेक की वेबसाइट है, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस मिल जाएंगे। सिटी वाइज आपकी अलग साइट बनी हुई है, तो उस केस में आई वुड रिकमेंड कि एक sitemap.html ये भी आप अपनी वेबसाइट पर जरूर लगाएं। यानी ये एक वेब पेज होता है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं उन सबके एंकर टेक्स्ट चले हुए होते हैं। सैंपल के लिए आप WSCube टेक की वेबसाइट पर जाकर फुटर में आपको साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप देख सकते हैं। तो फॉर अ लार्ज वेबसाइट आई वुड रिकमेंड दैट। उसी के साथ ही आप मेक श्योर करें कि 404 एरर पेज आपका कस्टमाइज्ड हो, एटलीस्ट एक होम पेज तो, होम पेज का बटन तो जरूर होना चाहिए। वैसे आज के टाइम में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है और काफी डिटेल में 404 जो एरर पेजेस हैं वो लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो आप उनकी इंस्पिरेशन लेकर और कुछ अच्छा जो है 404 एरर पेज बना सकते हैं। एक मेरी रिकमेंडेशन है, होम पेज का बटन तो जरूर हो, साथ ही अगर आपकी वेबसाइट में साइट सर्च का ऑप्शन है तो वो लिंक, वो बार भी वहां पर आ जाए, सर्च बार भी वहां पर आ जाए। उसी के साथ ही हेडर और फुटर भी आप ट्राई कर सकते हो, हेडर और फुटर भी वहां पर हो। उसी के साथ ही आपकी वेबसाइट होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रक्चर में, चाहे आप सिलो स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हैं या फिर प्लेन स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हैं, कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर आप 4 सर्विसेज अलग अलग दे रहे हो, तो उन 4 सर्विसेज के इंडिविजुअल पेजेस फिर उनके नीचे जो है, जो आपके कैटेगरी वाले पेजेस हैं वो आ जाए, कैटेगरी वाले पेजेस के अंदर अगर प्रोडक्ट पेजेस हैं या पोस्ट पेजेस हैं वो आ जाए। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, प्रॉपर हायरार्की के अंदर आपका कंटेंट जो है वो डिजाइन होना चाहिए। वेब पेजेस ऐसे ही नहीं कि 4 पेजेस बनाए या 10 वेब पेजेस बनाए, सभी आपने मेगा मेन्यू में डाल दिए, नहीं। आप कैटेगरीज प्रॉपर बनाइए, जितना हो सके होम पेज को सिंप्लीफाइड रखिए। उसी के साथ ही एफएक्यू पेज, वैसे गूगल ने अभी रिसेंट अपडेट में बोला है कि एफएक्यू स्कीमा को वो हटा रहा है, बट आप ट्राई करो कि एक एफएक्यू पेज तो जरूर डालें, एज वेल एज जो पेजेस पर भी आप कंटेंट डाल रहे हो उन कंटेंट के नीचे भी कुछ 4-5 एफएक्यूज उस टॉपिक से रिलेटेड आप डाल सकते हो। एफएक्यू स्कीमा अभी गूगल कंसिडर नहीं कर रहा है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, बट एफएक्यू पेज जरूर आपका एक होना चाहिए साइट वाइड। उसी के साथ ही ऑफ पेज में काफी सारी चीजें जो हैं जो आपको बदलनी पड़ेंगी आज के टाइम में। सिर्फ बैकलिंक के भरोसे आप अपना ऑफ पेज नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ मैंने हजारों बैकलिंक्स बना दी मेरी वेबसाइट की एंड आई एक्सपेक्ट माई वेब पेजेस टू रैंक। नहीं, सिर्फ बैकलिंक से काम नहीं चलेगा। बैकलिंक के अलावा आपको काफी सारी और चीजों पे काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, सोशल सिग्नल्स आर डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर इन गूगल। अगर आपकी वेबसाइट है, आपकी एक ब्रांड है और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, चाहे लिंक्डइन पर, वहां से सोशल सिग्नल गूगल लेता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग उस अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सोशल मीडिया पर भी आपको काम करना है, और सोशल मीडिया पर काम करने का सिंपल तरीका कंटेंट, कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट। उसी के साथ ही पीआर पर आप अपनी काम कर सकते हो। अगर आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है तो काम कर सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन बिजनेस में या ई कॉमर्स में इसकी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, आपकी वेबसाइट के बारे में लोग ऑनलाइन क्या सोच रहे हैं, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यूज, आपकी जो अदर वेबसाइट्स हैं जैसे ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहां पर लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, कैसे रिव्यूज आपके बिजनेस के बारे में, आपकी ब्रांड के बारे में दे रहे हैं, उस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। सिर्फ आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाने से आपका जो है काम नहीं चलने वाला। साथ ही अगर बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस लिस्टिंग एक इंपॉर्टेंट ऑफ पेज एक्टिविटी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हो तो उन पर्टिकुलर कंट्रीज की, डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर कंट्रीज की बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पर आप बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। उसी के साथ ही वीडियो मार्केटिंग, जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा
जो है लोग एन्जॉय कर रहे हैं। इन तरह के वीडियो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट हमें देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंटेंट ब्लॉग के कंपैरिजन में। तो आप बैकलिंक बनाने के साथ-साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, तो आज के टाइम में यानी 2024 में आपका एसईओ सक्सेसफुल होगा। स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो रही हैं, तो मेक श्योर करें कि जो भी आप एसईओ कर रहे हो टाइम टू टाइम अपना जो एनालिटिक्स है उसको चेक करते हुए अपनी जो अपडेट्स आ रही हैं गूगल को उनके साथ में अपना एसईओ अलाइन करो। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली, एक आपने स्ट्रैटेजी बना ली, उसी अकॉर्डिंग एसईओ चलता जाएगा। नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं करना है। एक ही स्ट्रैटेजी पर स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। गूगल टाइम टू टाइम अपनी अपडेट्स ला रहा है, उनको पढ़ो, उनको समझो, एनालिसिस उनका करो, उसके बेसिस पर एसईओ की स्ट्रैटेजी डिजाइन करो। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज बनाओ कि जैसे पहले हमने 2 महीने के लिए डिसाइड किया, फिर उसके बाद में और 6 महीने के लिए हमने डिसाइड किया, फिर 1 ईयर के लिए डिसाइड किया। इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी अपनी डिजाइन करनी है। तो इस तरह से अगर आप एसईओ करते हैं आज के टाइम में, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको सक्सेस मिले। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब WSQ अपडेट चैनल। और साथ ही अगर आप हमारे साथ में डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड एंजॉय कीजिए 2 डेज की फ्री डेमो क्लास। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।